यदि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो कार्य करने से पहले आप कम से कम 100 बार सोचें। यदि और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो कार्य करने से पहले कम से कम आपको 1000 बार सोचना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है हरिओम सिंह। तो आज आपके बीच एक छोटी सी मोटिवेटेड कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस कहानी का उद्देश्य आप लोगों को मोटिवेटेड करना है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप, आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों ये कहानी एक बिजनेसमैन की। तो एक बिजनेसमैन था, उसका एक पुत्र था। तो उस पुत्र के दिमाग में हमेशा यही ख्याल चलता रहता था, मैं अपने पापा की तरह मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं और अपना नाम रोशन करूं और बहुत सारा धन कमाऊं। इसी मकसद से वो उसके मन में ख्याल आते रहते थे। जैसे जैसे धीरे धीरे उम्र बीतती गई और वो बड़ा होता गया, उसके माँ बाप ने फैसला किया चलो इसकी शादी कर देते हैं। तो उसकी शादी कर दी जाती है और शादी के कुछ टाइम बाद फिर उसके दिमाग में वही ख्याल चलते रहते हैं कि हम बाहर जाऊंगे और कुछ कार्य करेंगे और पैसा कमाएंगे और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। तो दोस्तों एक दिन की बात, वह अपने परिवार को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर विदेश जाने का फैसला कर लेता है। और जिस समय वो जाता है उसकी बीवी यानी उसकी पत्नी गर्भावस्था में होती है। तो दोस्तों वो घर छोड़ के चला जाता है और बाहर जाके किसी दूसरे देश में अपना बिजनेस डाल देता है और नौकरी करने लगता है। तो दोस्तों धीरे धीरे उम्र बीतती है, समय बीतता चला जाता है और उस समय उसकी पत्नी को एक बच्चा होता है यानी एक बेटी होती है। वह अपनी सारी बात अपने पति को पत्र के जरिए बताती है, मैसेज के जरिए बताती है कि मेरी एक बेटी हुई है और आप आ जाइए। मगर उसका पति ने ठान रखा है जब तक वो बहुत बड़ा आदमी बिजनेसमैन नहीं बनेगा, जब तक वो अपने देश में ही आएगा। समय बीतता जाता है, लगभग कम से कम 20 साल हो जाती हैं और 20 साल तक वो घर नहीं आता। उस समय बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा अर्जित कर लेता है और उसने एक दिन सोचा चलो अब हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया, क्यों ना अपना देश जाया जाए और ये जो कर्म भूमि इसे छोड़कर हम अपने देश चले जाते हैं। वो अपना वहाँ से वीज़ा पासपोर्ट लेता है और अपने देश आने को तैयार हो जाता है। वो जैसे ही जहाज में चलता है, एक दिन बीतता है, उसे एक चेयर पर एक बहुत ही विद्वान लोग बैठा हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों उसने उस विद्वान की तरफ देखता है और बोलता है, हे भाई तुम्हें क्या परेशानी, आप बहुत देर से आप ऐसे ही बैठे हो। तो विद्वान लोग बोलता है मेरी कोई परेशानी नहीं है, मैं आया था इस देश में ज्ञान बांटने, मगर मेरा कोई ज्ञान लेता नहीं है। बोले आप कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं? बोले भाई मैं बहुत ही विद्वान आदमी हूँ और मैं अपने ज्ञान के लगभग कुछ नहीं तो आपसे 100 गोल्ड लूँगा। यदि आप देना चाहते हैं तो मैं आपको ज्ञान शेयर करूँगा, वरना मैं आपको अपना ज्ञान नहीं दूंगा। ये कहकर वो व्यक्ति चुप हो जाता है। तो वो बिजनेसमैन सोचता चलो मैंने इस देश से इतना पैसा कमाया, क्यों नहीं, पैसा तो ज़्यादा मांग रहा है, क्यों नहीं हम इससे ये ज्ञान की बातें ले लेते हैं। और वो विद्वान लोग से सुनाता है, देखो भाई आप कोई भी कार्य करना कभी गुस्से में मत करना, उस कार्य को प्यार से करना। यदि आप उस कार्य को गुस्से से करोगे तो आपको उस कार्य में बहुत सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा और आप कहीं के नहीं रहोगे। तो बोला ऐसा क्यों? हाँ मेरी बात आप गांठ बांध लेना। उसकी बातें वो सुनकर आगे सफर पर चला जाता है और अपने देश आ जाता है। जैसे ही वो अपने गांव, अपने शहर आता है, तो आने के बाद अपने घर पहुंचता है तो इतना पैसा अर्जित किया था उसके घर में, अब तो सब कुछ संपन्न था। बहुत बड़ा घर था और घर पर चौकीदारी, गार्ड लगे हुए थे। गार्डों को उन्हें देखकर खुश होते हैं, बोलते चलो घर मालिक को बता देते हैं, पत्नी को बता देते हैं इनकी को। उन्हें नहीं, मैं ये सरप्राइज दूंगा, आप मेरे घर किसी को नहीं बताएं। तो वो जैसे ही घर अंदर दाखिल होता है, दबे पैर जाता है, तो वो देखता है कि उसकी पत्नी सोई हुई है, पास में कोई एक इंसान सोया हुआ है। वो देखकर वो अचंभित हो जाता है और गुस्से, क्रोध से पागल हो जाता है और वो फैसला करता है कि मैंने इतना सारा पैसा इसके लिए कमाया, अपने परिवार के लिए कमाया, और ये किसी और मर्द के साथ सोई हुई है। तो वो उसे प्रण करता है कि उसे मार देता हूँ। वो जैसे ही बाहर जाता है और तलवार निकालकर वैसे ही उसे मारने को आता है।
तो वो जब भी उसके दिल में एक ख्याल आता है हम कोई कार्य करें तो उसे सोच लेना चाहिए। तो उसके दिमाग में ख्याल आता है और जैसी तलवार वो पीछे हटाता है उसकी तलवार पीछे किसी वस्तु टच होती है और वो वस्तु नीचे गिर जाती है। उससे तड़प के उसकी बीवी जगती है और देखती है उसके पति उसके सामने है, उसके गले लगती है वो, मगर वो नफरत में डूबा हुआ था। तो दोस्तों बता दिए थे, देखिए ये तुम्हारा पुत्र है, सोया हुआ है। पुत्र को जगाती है कि इसके पैर छूइए, पापा जी के पैर छूइए। तो दोस्तों वो जैसे ही पैर छूने झुकता है तो उसके बाल खुल जाते हैं, पगड़ी खुल जाती है। देखता है वो बेटा नहीं बेटी थी। वो समझता है ओहो मुझसे कितना बड़ा अपराध होने जा रहा था। तो दोस्तों आप इस मोटिवेटेड कहानी का समझ गए होंगे कि आप भी कोई भी कार्य करें उससे पहले समझ लें, सोच लें, जब उस कार्य को संपन्न करें। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप कार्य करने से पहले गुस्से में कोई कार्य नहीं करें, उसे समझें, सोचें और कम से कम 100 बार उस बारे में सोचें और जब ये कार्य करें। तो दोस्तों यदि छोटी सी भूल होती तो वो अपना परिवार खो देता। तो इसीलिए दोस्तों कार्य करने से पहले सोचें और समझें। नमस्कार, खुश रहिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अच्छे बनिए और नमस्कार और कुछ नहीं चाहिए।